अन्याय का सीना चीर के आवाज निकलनी चाहिए, अन्याय का सीना चीर के आवाज निकलनी चाहिए। जो सत्ता भ्रष्टाचार की है, अब सत्ता बदलनी चाहिए, अब सत्ता बदलनी चाहिए। कहा जाता है कि जब जब नौजवान और युवा किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का जब हुंकार भरता है तो निश्चित रूप से सत्ता बदल जाता है। आज इस चीज का हमने चर्चा करने का सोचा है कि मनीष कश्यप पर जितना रोज का रोज लगातार कुछ न कुछ नया चर्चा, नया शिकंजा कसता जा रहा है, पता नहीं वो क्या है, क्या जांच का विषय, वो जांच का संबंध है, वो जांच करे, उसमें हम लोगों को कोई संदेह नहीं है। बिहार पुलिस पर भरोसा है और सब पर भरोसा है, उनके न्याय प्रणाली पर भी भरोसा है। लेकिन इस चीज में चर्चा का विषय जो है मनीष कश्यप को लेकर के, वो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। चर्चा सबको जानना बेहद जरूरी है, और वो क्या जरूरी है मैं निश्चित रूप से आपको बताने जा रहा हूं। और आप लोग जरूर इस चीज को शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। कहा जाता है कि जब किसी का समय अच्छा रहता है तो उसके साथ और उसके आसपास में बहुत सारे लोग भटकते हैं और उसके साथ घूमने का काम करते हैं, और उनके स्वरूप का और उनके पहचान का और उनके पहुंच का फायदा उठाते हैं। एग्जाम्पल मैं कुछ आप लोगों को देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग थे जो मनीष कश्यप की पॉपुलैरिटी को उन्होंने भजाया, उन्होंने उसका फायदा उठाया। जैसे कि अब क्या था क्या नहीं मैं नहीं जानता हूं, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहता हूं, अगर हाँ एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, मैं जातीयता नहीं करता हूं और मैं किसी भी एक जात का सपोर्ट नहीं करता हूं। मेरे सामने जो मजबूर आता है, जो जरूरतमंद आता है, वो चाहे जिस जाति का हो, जिस धर्म का हो, हमने उसका मदद करने का काम करते हैं। अनिकेत रंजन कभी जातीयता देख करके या जात देखकर, धर्म कर करके कभी भी समाज सेवा नहीं किया है, हमने सबका मदद किया है। तो मैं किसी का नाम भी लूंगा तो जात का पक्ष लेकर के उसका रिएक्शन गलत मत करिएगा। आप लोग सुनिए और समझिए, क्योंकि आज अगर मनीष कश्यप जैसे आदमी के साथ ऐसा हो रहा है, पॉपुलर होने के बाद भी उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है सिस्टम से, तो आप भी अछूता नहीं रहिएगा। आने वाले समय में आप भी कल जाकर किसी से सही सवाल नहीं कर पाइएगा, आप भी जाकर किसी के अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाइएगा, आप भी कल जाकर के गलत का सामना नहीं कर पाइएगा, और आप भी कल जाकर के किसी भ्रष्ट पदाधिकारी के सामने सवाल नहीं पूछ पाइएगा। यह निश्चिंत है और यह निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं, आपको समझना होगा। क्योंकि आज इतना पॉपुलैरिटी के बाद मनीष कश्यप पर एक के बाद एक अगर धाराएं लग रही हैं और व्यवस्था का टाइट किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, और कुछ लोग खुशियां मना रहे हैं, तो समझ लीजिएगा, आप अपना स्तर के हिसाब से भी अपना अंदाजा लगा लीजिएगा कि आपका क्या दशा होगा और आपको कौन लोग पूछने जाएंगे और आपके लिए कौन लोग लड़ने का काम करेंगे। निश्चित रूप से सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, अगर मनीष कश्यप देख लीजिए, अगर मनीष कश्यप का साथ अगर नहीं दिया जाता इस वक्त, तो आने वाले समय में कोई किसी का मदद नहीं करेगा। क्यों मदद नहीं करेगा? क्योंकि कोई किसी न किसी का मदद में ही डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार हैं, चाहे सोशल व्यक्ति हैं, चाहे सोशल क्रिएटर हैं, चाहे जो भी यूट्यूबर हैं, चाहे जो भी सामाजिक कार्य करते हैं, वो किसी का मदद करने इस डर से नहीं जाएंगे कि फलानवा का मदद करने जाएंगे कहीं हमरों पर केस न हो जाए। क्यों केस होगा भाई? अगर हम सही काम करेंगे, सही दिशा में अगर प्रयास करेंगे तो एक भी एफआईआर नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं से जिन लोग मनसा बना लेते हैं कि एफआईआर करना ही है, मान लेते हैं कि किसी के बेटी का बलात्कार हुआ, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, अगर हम लोग न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं, संख्या बड़ी भीड़ होती है, तो कोई ना कोई उसमें जाके और प्रशासन के तरफ से उसको मिसगाइड करके और एफआईआर करवा देता है। तो क्या वह अपराध है? क्या वह अपराधी हो गया? वो तो किसी की बेटी की, मासूम किसी न किसी बहन के लिए आवाज उठा रहा था। किसी के बेटा का हत्या होता है, उस समय उस न्याय के लिए, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कोई आंदोलन करता है, सड़क पर उतरता है, आवाज उठाता है, वहां उस पर एफआईआर करा दिया जाता है, तो वह अपराधी नहीं हुआ। ना हम उसका अपराधी मानेंगे, ना कोई समाज उसका अपराधी मानेगा। हाँ, कहीं ना कहीं मिसगाइड करके किसी के द्वारा उस पर एफआईआर करवा दिया जाता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी किसान पर अगर कर्ज हो जाता है ज्यादा, किसानों के फसल का पैसा नहीं मिलता है, किसानों का मुआवजा नहीं मिलता है, उसके लिए कोई आंदोलन करता है, तो उस पर अगर एफआईआर कर दिया जाता है, इसका मतलब वो आदमी अपराधी नहीं हुआ। तो यह समझना होगा सबको कि कहीं केवल एफआईआर हो जाने से कोई अपराधी नहीं हो जाता है। जब तक कानून, संविधान और जज साहब यानी कि न्यायालय जब तक किसी को दोष आरोपित नहीं करता है, न्यायालय या जज नहीं करता है, न्यायालय यह फैसला नहीं सुनाता है, तब तक किसी को यह अधिकार नहीं है कि किसी को वो अपराधी कहे। क्योंकि अंडर ट्रायल बहुत सारे ऐसे जो मामले होते हैं अंडर ट्रायल होते हैं, और यहां तो बहुत सारे लोग हैं जिनका खिलाफ वारंट इशू होता है और गिरफ्तार नहीं होते हैं, और वो बिहार सरकार में मंत्री बन जाते हैं, उनके खिलाफ हमको बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे मंत्री, 15 से ज्यादा मंत्री हैं जो दागी है, जिन पर एफआईआर है, उनके बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। आप लोग समझदार है, बिहारवासी, आप समझ सकते हैं और इसको जान सकते हैं। लेकिन एक चीज और मैं आप लोगों को बता देने का काम कर रहा हूं, एक बात को ध्यान में रख लीजिएगा
क्योंकि आज अगर ये कंडीशन मनीष कश्यप जैसे पॉपुलर आदमी के साथ हो रहा है तो आपका क्या होगा सुन लीजिएगा। क्योंकि खेसारी लाल यादव की बात मैं चर्चा करना चाहता हूं। खेसारी लाल यादव जी का भी चर्चा इसलिए मैं करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने भी तमिलनाडु प्रकरण में वीडियो बनाया था। माननीय नीतीश कुमार जी को भी कहा था कि उसका सुरक्षा उन बिहारियों को दीजिए, क्यों गाली दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव जी का भी नाम उन्होंने अपने वीडियो में लिया था, जो लाइव आए थे खेसारी लाल यादव जी। और उस वीडियो में उन्होंने यह भी कहा था, आप लोग सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, उन्होंने इस वीडियो में यह भी कहा था कि मैं आग्रह करना चाहता हूं अगर बिहार में रोजगार हो जाता था, किसी भी बिहारी भाई को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ता, यह खेसारी लाल यादव जी का है। और वही खेसारी लाल यादव जी मनीष कश्यप को जब इंटरव्यू दिए थे, मनीष कश्यप का बहुत सारा बड़ाई किए थे, लेकिन आज वही खेसारी लाल यादव जी मनीष कश्यप के पक्ष में न एक वीडियो बना रहे हैं, न पक्ष में कुछ लाइन कह रहे हैं, न कुछ भी बात करने को तैयार नहीं है। यहां तक कि सोनू सूद जी भी मनीष कश्यप का इतना बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और आज सोनू सूद भी चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। उसके अलावा अक्षरा सिंह की बात मैं करना चाहता हूं, हमेशा लाइमलाइट में आती है, कभी पवन सिंह को खोद देंगी, एने से पॉपुलैरिटी कमा लेंगी, जब डाउन होने लगेगा तो खेसारी को खोद देंगी, एने से पॉपुलैरिटी कमा लेंगी, जब होने से जब डाउन हो जाएगा तो दोनों गोड़ा का खोद के रितेश पांडे में जाके सट जाएंगी, होने से पॉपुलैरिटी कमा लेंगी, और जब तीनों नहीं खोदा खोदी हो जाएगा तो जाके उन्हें कलुआ के संगे सट जाएंगी, होने से पॉपुलैरिटी कमा लेंगी। तो अक्षरा सिंह जो हमेशा खोद खोद के इन्हें के पॉपुलैरिटी जो कमाती है मैडम, तो आप भी चुप हैं। आपने भी मनीष कश्यप ने आपका भी वहां पे सपोर्ट करने का काम किया था, इंटरव्यू लिया था, ब्रांड बिहार से जोड़ने का काम किया था, और आज आप भी चुप है मैडम। यह भी पूरा समाज देख रहा है, और अभी बिहार के जो नौजवान जो पीढ़ी के लोग हैं वह भी ये देखने का काम कर रहे हैं। मनीष कश्यप उन तमाम लोगों का जो उन्होंने जिनको मदद करने का काम किया था, अगर मनीष कश्यप किसी को 10,000 देता है, 50,000 मदद करता है, 1 लाख रुपया देता है, चाहे 1 रुपया ही किसी को मदद करता है, आज उन सभी भाइयों को, या जिनके लिए उन्होंने आवाज उठाया है, जिनके लिए वो सब समस्या का समाधान कराया, सबको मनीष कश्यप के लिए खड़ा होना चाहिए। मनीष कश्यप के समर्थन में खड़ा होना है, कानून के खिलाफ खड़ा नहीं होना है, सिस्टम के खिलाफ खड़ा नहीं होना है, और न्यायालय के खिलाफ नहीं खड़ा होना है। क्योंकि कहीं ना कहीं से आज भी हमें न्यायालय पर भरोसा है, कानून पर भरोसा है, संविधान पर भरोसा है कि वही संविधान, वही न्यायालय, वही कानून हमें न्याय भी देगा। और आज मनीष कश्यप अगर जेल में है तो न्यायालय का सम्मान करके उन्होंने सरेंडर किया, लेट से किया, क्योंकि बिहार से बाहर थे, उन्होंने लेट से सरेंडर किया, लेकिन उन्होंने सरेंडर किया क्योंकि वह कानून का सम्मान करते हैं और न्यायालय का सम्मान करते हैं। तो वही न्यायालय का आज भी हम लोग सम्मान करते हैं, और हमें पूरा आशा भरोसा है कि जल्द से जल्द मनीष कश्यप बाहर आएगा। लेकिन कुछ चीज जो हमने चर्चा किया है, देख लीजिएगा कि आज के डेट में मनीष कश्यप तो अंदर है, जेल में। आज जब किसी के द्वारा किसी से भ्रष्टाचार का शिकार बनाया जा रहा है तो उसके लिए आवाज कौन उठाएगा? आज अगर आपको ब्लॉक में आपसे किसी चीज के लिए पैसा मांगा जाएगा तो वहां आवाज कौन उठाएगा? आज अगर आपको कहीं 5 किलो राशन कम दिया जा रहा है तो आपके लिए आवाज कौन उठाएगा? अगर आपके बच्चों से कहीं घूस मांगा जा रहा है तो आपके बच्चों के लिए आवाज कौन उठाएगा? अगर आपका ही जमीन है, अगर दाखिल खारिज नहीं हो रहा है सीओ कार्यालय में, और आपका रसीद नहीं जमीन का कट रहा है पैसा के अभाव में, तो वहां आपके लिए आवाज कौन उठाएगा? अगर आपके बेटी के साथ रोड पर छेड़खानी हो रहा है उसके लिए आवाज कौन उठाएगा? अगर आपके बेटी की हत्या हो जा रही है तो उसके लिए आवाज कौन उठाएगा? अगर किसानों की समस्या हो रही है, फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा है, उसके लिए आवाज कौन उठाएगा? यह सारा चीज सोच लीजिएगा कि केवल एक मनीष कश्यप के जेल जाने का डर ये सब नहीं है। आज के डेट में मनीष कश्यप के जेल जाने के वजह से हर सोशल मीडिया का पत्रकार, हर डिजिटल मीडिया का पत्रकार अब किसी अच्छे इंसान के साथ खड़े होने से डरेगा, किसी अच्छे लोगों का मदद करने से डरेगा। तो इसलिए समय यही है कि बड़े बड़े जो न्यूज चैनल वाले आज यूट्यूबर कह के मनीष कश्यप को एकदम जज से साहब से पहले सजा सुनाने को तैयार है, बेचैन है। लग रहा है कि कुछ टीवी चैनल वाले लोग पर्दा फाड़ के, टीवी फाड़ के लोग के घर में कूद जाएंगे और कहेंगे कि नहीं मनीष कश्यप दोषी है, फांसी चढ़ा दो। देख लीजिएगा ये है, और आप लोग भी देख रहे हैं। 2-4 ऐसे इंटरनेशनल न्यूज चैनल है जो अपने आप को इंटरनेशनल कहते हैं। वो लग रहा है कि अगर जज साहब कह दे तो जज साहब से पहले जाकर वही सजा सुना देगा, यही मनीष कश्यप दोषी है, यूट्यूबर है दोषी है। क्यों? क्योंकि ऐसे यूट्यूबरों की वजह से, फेसबुक पत्रकारों की वजह से, यूट्यूब पत्रकारों की वजह से, डिजिटल पत्रकारों की वजह से, सोशल क्रिएटर की वजह से इन महोदय लोगों का टीआरपी घट रहा है। तो बेचैनी तो होबे करेगा, टेंशन तो होबे करेगा। तो एक बात जान लीजिएगा, जिसका न्यूज आप लोग दबाने का काम करते हैं, जिस गरीब को आवाज दबाने का काम करते हैं, जिस गरीब का हक छीन लिया जाता है और बड़े बड़े घरे लोगों का घर भरा जाता है, वैसे लोगों का जब आवाज दबाने लगते हैं आप लोग, तब जाके यही डिजिटल मीडिया के पत्रकार, सोशल मीडिया के पत्रकार उनका आवाज बनने का काम करते हैं और उनको हक अधिकार दिलवाने का काम करते हैं। और रही बात, तो हमें कानून ना सिखाइएगा,
टीवी के एडिटर महोदय लोग, और हमें संविधान मत बनाइए, बताइएगा। हम संविधान को जानते हैं, पढ़े हैं और कानून का आपसे ज्यादा सम्मान करते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा, हम लोग का नारा ही है कि हम लोग कानून को हाथ में नहीं, कानून को साथ में लेकर चलने का काम करते हैं। और कहीं ना कहीं से हम लोग पूरी तरह से बिहार पुलिस के और जो भी जांच एजेंसियां हैं, आर्थिक अपराध इकाई, हम सब लोग हम लोग कोऑपरेट करते हैं। और जो भी हमें लोग का भरोसा भी है कि वो जो भी न्याय करेगी वो न्याय संगत काम करेगी और सबको न्याय दिलाने का काम करेगी। और निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हैं, क्या बताएं, कार्यवाही तो बहुत लोगों पर होनी चाहिए थी, हिंदुस्तान अखबार पर भी होनी चाहिए थी, अमर उजाला पर भी होनी चाहिए थी। बहुत सारे लोग ट्वीट खेला था लोग, उन पर भी होना चाहिए था। बहुत लोग वीडियो डाला था, उन पर भी होना चाहिए था। आज प्रशांत किशोर ने तो वीडियो डाला ही, ट्वीट 2 वीडियो, कह रहा है मत देखी, बिहार सरकार को हिम्मत है तो हम तमिलनाडु का 2 वीडियो डाल रहे हैं, बिहार सरकार को हिम्मत है तो हम पर केस करके दिखाइए। तो जाइए बिहार सरकार उन पर जांच करवाइए, उन पर केस करवा के दिखाइए, काहे चुप हैं, करिए प्रशांत किशोर पर केस। क्यों? क्योंकि नहीं कर सकते, क्योंकि प्रशांत किशोर बहुत बड़का आदमी है, बड़का छवि के आदमी है, और मनीष कश्यप तो आर्मी का बेटा है। और देख लीजिए विरोध करने वाले भाई, मनीष कश्यप कौन है? आर्मी का बेटा। आर्मी के बेटा का विरोध होगा इस देश में, आर्मी के बेटा का विरोध होगा, उसको चड्डी छाप कहा जाएगा। और देख लीजिए चड्डी छाप कौन कह रहे हैं? जो खुद बिना चड्डी वाले हैं, वही चड्डी छाप कहने का काम कर रहे हैं। तो भाई चड्डी छाप कहिए, कुछ भी कहने को कह लीजिए, हम आपको नहीं रोकने जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, ये आज मनीष कश्यप का जो दशा हो रहा है, चाहे जो भी हो रहा है, कल आप भी अछूता नहीं रहिएगा, आपके साथ भी कुछ हो सकता है। आप ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि सिस्टम जो अगर गलत है तो गलत आपके लिए भी होगा। देखे नहीं भाई, किसी के घर में आग लगता है ना, तो हम लोग को बुलाने नहीं आता है कि चलिए हमारे घर का आग बुझा दीजिए। हम लोग खुद के जाके आग बुझाने जाते हैं। 2 कारण होता है, एक कारण होता है कि चलिए उसके घर का आग बुझा दे, बेचारे के घर का कुछ तो बचेगा। और दूसरा कारण होता है, सबसे महत्वपूर्ण कारण, कि चलिए उसके घर का आग बुझा दीजिए, नहीं तो कहीं फैलते फैलते मेरे घर तक ना आ जाए। और यही सबसे बड़ा कारण होता है। तो आज अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, आज कोई अगर कष्ट में है, आज कोई अगर तकलीफ में है, तो हमें सबको एक साथ मिलकर खड़ा होना होगा और उस तकलीफ को और उस कष्ट को का वही उपाय करना होगा, ताकि उस दूसरे को कष्ट हमारे साथ ना हो जाए। किसी और के बेटी को अगर छेड़ा जा रहा है रोड सड़क पर, हम उसको रोकेंगे, क्योंकि कल हमारे बेटी बहन के साथ छिड़कानी ना हो। किसी और के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो हम रोकेंगे, क्योंकि वो अन्याय हमारे साथ कल ना हो सके। किसी और के साथ अगर भ्रष्टाचार का कोई और शिकार हो रहा है तो हम वहीं रोकेंगे, वहीं आवाज उठाएंगे, ताकि कल करके हमारा भाई, हमारा परिवार भ्रष्टाचार का शिकार नहीं हो। क्योंकि तकलीफ उतनी ही होती है जितना किसी गैर को होती है, तो उतनी ही तकलीफ हम लोगों की भी होगी जब वह घटना हम लोगों के साथ होगा। तो आज आइए हम लोग संकल्प लेते हैं, आज हम लोग कसम खाते हैं कि निश्चित रूप से मनीष कश्यप के समर्थन में हम लोग खड़े रहेंगे, लेकिन कानून के सम्मान के साथ, कानून के अंडर में रह करके, कानून को साथ में लेकर के, संविधान का सम्मान करके, न्यायालय का सम्मान करके, बिहार पुलिस का सम्मान करके। क्योंकि कहीं ना कहीं से आज भी हम लोगों को न्यायालय पर भरोसा है और बिहार पुलिस पर भरोसा है। हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, अंत में बस हाथ जोड़ करके सारे बिहार वासियों से और युवा साथी जो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो नौजवान साथी आज के डेट में हमें देख रहे हैं, हम लोग हमको मान रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कि हर कदम पे अच्छे राय देते हैं, हम सभी से यही कहना चाहते हैं कि कहीं भी मनीष कश्यप का समर्थन करिए, लेकिन कहीं भी उग्र प्रदर्शन नहीं करिएगा, तोड़फोड़ नहीं करिएगा, रोड पर आगजनी नहीं करिएगा। और कहीं भी प्रशासन अगर आपको आके समझाए तो उसको समझने का जरूरत है, क्योंकि हमारा काम है मैसेज देना, हमारा काम है एकता का प्रतीक देना, न कि रोड पर पहुंचकर किसी के चढ़ावे बहकावे में आकर रोड जाम करना या भयंकर प्रदर्शन करना। हम लोग प्रदर्शन करेंगे, समय आएगा तो उस प्रदर्शन भी हम लोग करने का काम करेंगे और बहुत बृहद रूप में हम लोग प्रदर्शन करने का काम करेंगे। लेकिन न्यायालय के प्रतीक्षा के बाद, न्यायालय के डिसीजन के बाद और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से बाजाप्ते परमिशन लेकर के उनके द्वारा दिए गए स्थान पर बैठ के और हम लोग बहुत बड़ा सत्याग्रह करने का काम करेंगे मनीष कश्यप के समर्थन में। चिंता नहीं करना है, बहुत जल्द वो भी समय आएगा, हम सब भाई लोग बैठेंगे मनीष कश्यप के लिए और आंदोलन करेंगे, क्योंकि यह संविधान, यह देश का कानून हमें अधिकार देता है। जितना अधिकार देश के कृषि मंत्री को है, जितना अधिकार देश के प्रधानमंत्री को है, जितना अधिकार इस राज्य के मुख्यमंत्री को है, डिप्टी सीएम को है, जितना अधिकार यहाँ के राज्यपाल महोदय को, राष्ट्रपति महोदय को है, वही संविधान बोलने का, अपना बात रखने का, अपना पक्ष रखने का वह संविधान अधिकार हमें भी देता है। इसलिए हमने अपना यह पक्ष रखा, हमारा पक्ष किसी पर थोपा नहीं गया है, यह हमारा व्यक्तिगत राय था। हमने बिहार वासियों को और बिहार के युवाओं को बताया है कि एकदम साथ रहना है, एकता के साथ मजबूती से आवाज उठाना है और हमेशा कानून का सम्मान करना है। और निश्चित रूप से लड़ाई जीती जाएगी, सत्याग्रह से हम लोग लड़ाई जीतने का काम करेंगे। जय बिहार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।